नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और इस बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ जो किसी को भी झकझोर दे, जो किसी के भी दिल में खून के आंसू ला दे। जी हां, कांकेर के अनाथालय में मासूम बच्चों के साथ मारपीट करने वाली प्रोग्राम मैनेजर सीमा द्विवेदी के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन आप ये वीडियो भी देखिए। कलेक्टर ने एफआईआर के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन ये वीडियो झकझोर देने वाला है, किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आरोपी महिला प्रोग्राम मैनेजर के खिलाफ जल्द एफआईआर के बाद अब गिरफ्तारी भी उसकी हो सकती है। बता दें कि दुर्ग के प्रतिज्ञा विकास संस्थान एनजीओ के द्वारा इस अनाथालय का संचालन किया जा रहा था। वहीं इस एनजीओ के महिला बाल विकास की ओर से इसे फंड मिलता था। बता दें कि कांकेर के शिवनगर स्थित अनाथालय में बच्ची के साथ मारपीट की खबर आईबीसी 24 ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब अनाथालय संचालित कर रहे एनजीओ को हटा दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने इस अनाथालय का जिम्मा संभाल लिया है। इस मामले पर कलेक्टर, एसपी और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की फिलहाल बैठक हो रही है, जिसके बाद अधिकारी दोषी महिला मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच सकते हैं। बता दें कि अनाथालय की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उसमें महिला प्रोग्राम मैनेजर सीमा द्विवेदी दो मासूमों के साथ हैवानियत के इंतहा पार करती नजर आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से इस वीडियो में सीमा द्विवेदी, ये प्रोग्राम मैनेजर इस अनाथालय की, किस तरह से क्रूरता की हदें पार कर रही है। थप्पड़ मारती है, बाल खींचती है, झकझोर देती है और फिर पलंग पर आप देखिए किस तरह से उसको फेंक देती है। सीमा पहले इस बच्चे को मारती है, बाल पकड़कर जमीन पर उसे पटकती है और हाथ पकड़कर मासूम को पलंग पर पटक देती है। इस जल्लाद महिला का मन यही नहीं भरा तो वो मासूम के साथ फिर मारपीट करती है। इस दौरान वहां काम करने वाली दूसरी महिला कर्मचारी भी वहां से गुजरती है, लेकिन वो भी इस क्रूर महिला प्रोग्राम मैनेजर भोली भाली बनकर खड़ी हो जाती है, उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, कांकेर से अमित चौबे और दुर्ग से आकाश राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, सबसे पहले आपसे ये बात करते हैं, ये जो वीडियो सामने आया है किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी है। बड़ा सवाल ये कि आखिर इंसानियत कहां जा रही है, और एक और सवाल कि जब जिम्मेदार इस तरह के अनाथालय खोलते हैं तो वहां ये क्यों देखना भूल जाते हैं कि वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। वहां जो बच्चे रह रहे हैं, अनाथ रह रहे हैं, वो ठीक से रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरीके से ये खुलकर सामने आया और लगातार आईबीसी 24 इस बात की तफ्तीश कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे संस्थान को चलाता है, जो इतनी जिम्मेदारी भी नहीं रखता है कि ऐसे जो कृत्य करने वाले कर्मचारी है उनको उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे या उनका ध्यान रखे। ये जब बात सामने आई तो इसके बाद ये पता चला है कि प्रतिज्ञा विकास संस्थान एक एनजीओ है जो इसका पूरा संचालन करता है और प्रदेश में अन्य स्थानों पर जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि रायपुर में भी दत्तक जो केंद्र है, वो ग्रहण केंद्र है, वो भी संचालित है और धमतरी में भी संचालित होना इसकी बात सामने आ रही है। एक बहुत बड़ी बात ये खुल करके सामने आ रही है कि प्रतिज्ञा विकास संस्थान जो है वो विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम करता है, प्रदेश के अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करता है। जिस तरीके से अभी बात सामने आ रही है कि एचआईवी जो एक प्रोजेक्ट होता है, परियोजना होता है शासन का, उसको भी ये संचालित करता है। तो ऐसे अनेक, अब थोड़ी देर में और हमारे पास इनकी डिटेल सामने आएगी जो हम अपने दर्शकों को इस पे साझा करेंगे। लगातार हम इस पर तफ्तीश कर रहे हैं। जिस तरीके से जो ये संस्था है, संस्था के जो मुखिया हैं, वो मुखिया का भी ये सामने आ रहा है कि वो किसी न किसी संस्थान में काम करते हैं, सरकारी संस्थान में काम करते हैं, जिसका खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे। ये संस्थान जो है विजय मिश्रा के नाम के व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है और दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित एक इसका हाउसिंग बोर्ड का दफ्तर है, वहां से संचालित हो रहा है। जो ये संस्थान है वो अपने ऑफिस को लगातार बदलते आ रहा है। इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां जरूर होंगी जो लगातार ये दफ्तर बदल रहे हैं। ऐसे में ये अब थोड़ी देर में इस बात की भी पुख्ता जानकारी हमको मिल जाएगी कि जो इस संस्था को आखिर रन करने वाला व्यक्ति है कौन। जिस तरीके से विजय मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, तो क्या विजय मिश्रा ही इसका मुखिया है या इसके ऊपर भी कोई है? कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और सबसे बड़ी बात कि आखिर इस तरह का कृत्य कोई महिला कैसे कर सकती है।
कांकेर से हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं। अमित, आप कांकेर में ही मौजूद है, इस अनाथालय के बारे में आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। ये जो महिला मैनेजर है, इसके मन में आखिर ऐसा क्या चल रहा होता है? क्या इसके बारे में किसी को जानकारी थी कि ये बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करती है? और एक और महिला वहां से गुजरती है, वो उसको देख करके चुपचाप वहां से निकल जाती है, कुछ बोलती नहीं है, रोकती नहीं है, टोकती नहीं है। देखिए, ये महिला जो पदस्थ की गई थी 2021 से यहाँ पर है और पिछले 6 महीने की अगर बात की जाए तो 6 महीने पूर्व ही इस पूरे मामले की शिकायत जो है महिला बाल विकास अधिकारी जो है कि तत्कालीन महिला बाल विकास अधिकारी CS मिश्रा उनसे की गई थी। लेकिन उन्होंने जैसे भी हो इस मामले को दबाने का प्रयास किया है, जिसकी जानकारी कलेक्टर ने भी दी है, संसदीय सचिव विधायक ने भी दी है और साथ में गृह मंत्री का भी बयान IBC 24 के सामने आया है। IBC 24 लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और हर एक बिंदु की जांच कर रहा है। हमने इनकी फंड की भी जांच की है, तो इनको जो फंड मिलता था वो महिला बाल विकास के माध्यम से ही मिलता था। हालांकि ये संस्था जो है वो दुरुस्त से संचालित हो रही है प्रतिज्ञा संस्था के नाम से, लेकिन यहाँ पे जो इनको फंडिंग मिलती थी वो भी इनको महिला बाल विकास के माध्यम से ही मिलती थी। हालांकि इनकी जो टीम है लगातार उस पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, महिला बाल विकास की टीम को लगातार जाके जांच करनी चाहिए कि आखिर जो पैसा मिल रहा है उसका सही सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ना हो कि ये चीज सामने आ रही है कि बच्चे के साथ पूर्वक व्यवहार हो रहा है, उसको बेदर्दी से मारा जा रहा है, उसके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से कि वो मासूम बच्ची को किस तरह से जमीन पर पटक रही है, बाल खींच रही है। बच्चों के मन में उस वक्त क्या गुजर रहा होगा? छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, अनाथ हैं, लेकिन उनका सहारा बनने की जगह ये किस तरह का कृत्य कर रही हैं। जो NGO संचालक हैं दुर्ग के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। NGO के संचालक विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। विजय जी, आपके ही NGO के पास इस अनाथालय के संचालन करने की पूरी जिम्मेदारी है। ये वीडियो सामने आया है सर, क्या आपको नहीं पता चला कि इस तरह के कृत्य हो रहे हैं आपके यहाँ? नहीं, इसका जानकारी हमको पता चला था 1 साल पहले की पुरानी घटना है और उस समय पे हमको पता चला था, तो हमने संबंधित को नोटिस भी जारी किया था और अभी उसकी जांच भी चल रही है। 1 साल पुराना मामला है विजय जी? हाँ, 1 साल पुराना मामला है ये। और सर अभी बस जांच ही चल रही है, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है? ये जांच एक्चुअल में अभी जांच चल रही है, 1 साल पुराना मामला है। 1 साल गुजर जाता है, मासूमियत का कत्ल यहाँ पर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि वीडियो में। जरा सोचिए, भगवान ना करे किसी के बच्चे के साथ अगर इस तरह की हरकत हो तो उनके मन में क्या गुजरेगी। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ जांच हो रही है 1 साल से? एक्चुअल में अभी जांच संज्ञान में अभी विभागीय जांच चल रही है। अभी तक ये संचालिका हटी क्यों नहीं है? अब FIR के आदेश दिए गए, गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, ये संचालिका हटा दी गई है क्या या अभी भी काम कर रही है वहीं पर विजय जी? नहीं, अभी एक्चुअल में विभाग में वो अपना संबंधित जो 1 साल पहले मैटर उठा था उस समय पे संचालिका को वहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। हमारे तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था। विभाग में वो अपना माफीनामा संबंधित कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष अपना माफीनामा प्रस्तुत की थी जिले में। विजय जी, वाकई आपको लगता है माफीनामा से ये सब कुछ हो जाएगा? जब आपके सामने वीडियो आ चुका है, 1 साल पुराना मामला है, तो आपने अपने स्तर पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको लगता है कि माफी के काबिल है ये गुनाह? नहीं, माफी के काबिल नहीं। चल में ये तो अभी हमको ये वीडियो हमको जैसे पता चला तो अभी चल में जांच का विषय है, विभागीय जांच के। लेकिन सर आप तो कह रहे हैं 1 साल पुराना मामला है, आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है महिला मैनेजर के ऊपर? नहीं, चल में उस समय पे संबंधित विभाग से हमको जो है ना जब माफीनामा दिया गया था उसके बाद में कोई विभागीय पत्राचार भी हमको कुछ ऐसा अल्टीमेटम आया नहीं था। सर अल्टीमेटम का क्यों इंतजार कर रहे थे? अब आप देख रहे हैं किस तरह से व्यवहार वो कर रही है मासूम बच्चियों के साथ, किसी का भी दिल पसीज जाए। सर क्या आपका दिल नहीं पसीजा? और एक और सवाल सर, कहाँ से आपको फंडिंग मिलती है? किस तरह से आप इस NGO को संचालन कर रहे हैं अनाथालय का? ये महिला बाल विकास संचालनालय से हम लोगों को इसका कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है और वही से इसके संचालन की जिम्मेदारी के साथ अभी हम कई वर्षों से संचालन कर ही रहे हैं। फंडिंग महिला बाल विकास विभाग से हो रही है। और कब से आपका ये जो अनाथालय है वो चल रहा है सर? वो 5 वर्ष हो गए।
5 वर्ष। और भी इस तरह के मामले सामने आए हैं क्या? आपने कहा कि पुराना नहीं, 1 साल का कभी है। नहीं, ये फर्स्ट टाइम का मामला था और 1 साल पुराना था, इसलिए उस समय पे संबंधित जो कार्यक्रम अधिकारी थे उन्होंने और ये जो बच्चे को- जिनके साथ मारपीट की गई सर, जब 1 साल पहले ये मामला सामने आया, इनकी काउंसलिंग के लिए आपने कुछ कदम उठाए? नहीं, वो एक्चुअल में क्या है कि काउंसलिंग उसकी हुई है, बच्ची संबंधित पेरेंट्स को सौंप दी, और क्योंकि एज कवर हो गई थी तो वो बच्ची संबंधित पेरेंट्स को चली गई थी। ठीक है। और कहाँ आपके अनाथालय, कहाँ पर संचालन आपके और होता है? किसी भी प्रकार से संबंधित पेरेंट्स से बच्ची की तरफ से कोई शिकायत भी नहीं हुआ था। सर, आप ये शिकायत का इंतजार कर रहे हैं विजय जी? मतलब आप शिकायत का इंतजार कर रहे हैं, वीडियो सामने आने के बाद भी आप एनजीओ के संचालक, अनाथालय की आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आज तक कोई भी कमी भी नहीं पाई गई थी। पहली बार फर्स्ट टाइम इस टाइप के मैटर आए हैं, तो अब उसको हमारे संज्ञान में आया है तो संबंधित को हमने नोटिस जारी किया था। अब उस पे एक्शन लिया जाएगा। सर विजय जी, दिक्कत यही है कि सिर्फ नोटिस जारी करते हैं, माफीनामा की आप बात कर रहे हैं, बात यहाँ पर हो रही है सख्त कार्रवाई की, कि सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? और कितने बच्चे हैं सर इस अनाथालय में? 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे, उनकी पूरी जिम्मेदारी है। अब उनके साथ इस तरह का व्यवहार तो नहीं कर रहा है कोई? आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है? नहीं, और इस टाइप तो बता रहे हैं फर्स्ट टाइम, कभी ऐसा कोई किसी बच्चे के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम एक्चुअल में क्या है, जो वहाँ एज ये माँ का रोल अदा करती है वहाँ पे। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आप ये तो बोल नहीं सकते कि माँ का रोल अदा करती है। कोई भी माँ इस तरह की हरकत तो बिल्कुल नहीं करेगी। माँ तो सर छोड़ दीजिए, कोई भी दूसरी भी अगर महिला होगी ना, तो इस तरह का हरकत तो वो बिल्कुल नहीं करेगी सर। जी जी जी। और विजय जी, एक और महिला वहां से गुजरती है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई क्या? जब उसने सामने देखा, उसने भी रोकने की कोशिश नहीं की? विजय जी, वो एक्चुअल में वहाँ के संबंधित आया स्टाफ हैं और वो वहाँ पे काम ही कर रही हैं। अब वो देखने के बाद ही हमको भी इस मैटर के बारे में जानकारी आई, संज्ञान में आया, तब उसमें हमने भी। और कितनी इस तरह की महिला मैनेजर है वहां पर? और सर एक बड़ा सवाल ये कि क्या क्राइटेरिया रहता है? आप लोग क्या जब किसी को भर्ती करते हैं अपने संस्थान में या अनाथालय में, तो उनका देखते हैं कि वो किस तरह के बच्चों के साथ व्यवहार कर रही है? क्या इसकी आप लोग जानकारी रखते हैं, इसका ध्यान रखते हैं आप लोग? इसके लिए क्या है, जिले स्तर पे जिला बाल कल्याण समिति का सतत निगरानी 15-15 दिन में विजिट होता है जिला प्रशासन के द्वारा। साथ में डीसीपीओ जो रहते हैं उनका विजिट होता है। वो संबंधित उन लोगों का विजिट के आधार पे हमारे संस्थान में जो उनके विजिटर के रिकॉर्ड हैं, उसको जो सुझाव मिलते हैं हम उसको समय समय पर फॉलो करके पालन करते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसको निगरानी डीसीपीओ के द्वारा की जाती है। हर 15 दिन में मतलब कह रहे सर की समिति आती है, जांच करके जाती है कि किस तरह से आपका अनाथालय चल रहा है। जी। जब ये मामला सामने आया था तो क्या आपने समिति को जानकारी दी थी कि इस तरह का ये वीडियो सामने आया है या मारपीट की गई है बच्चों के साथ? नहीं, ये इस टाइप के जो संबंधित मामले की जानकारी जो है ना विभाग को थी, महिला बाल विकास विभाग जिले का जो है उनको थी। उन्होंने हमको संबंधित अधीक्षिका को बुला के वहाँ पे संस्था को जानकारी देके और वहाँ पे प्रकरण को संज्ञान में लिया था। अच्छा, महिला बाल विकास विभाग को पहले से जानकारी थी कि ये वीडियो सामने आया है, इस तरह का महिला मैनेजर ने मारपीट की है बच्चों के साथ? जी, और उसके बाद में अभी जो है ना वो अभी आज दिन तक कुछ ऐसा प्रकरण आया नहीं था, तो हमने भी उसको ये समझ के ही चला था कि जैसा भी वो होगा विभागीय प्रकरण है। और ये एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट टाइम अगर वो गलती की है तो उसको वहीं से उसको। विजय जी, पहली बात तो ये कि आप इसे गलती नहीं कह सकते, ये गुनाह है जिसे बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए। गलती ये होती है कि चलिए हम किसी को थप्पड़ मार दें, लेकिन छोटी सी बच्ची जो अनाथ है उसके आप बाल घसीट रहे हैं, पलंग पर पटक रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। सर सोचिए, वो बच्ची बड़ी होगी तो उसके दिल में, उसके मन में कितने घाव रहेंगे। ये जो कृत्य उसके साथ वहां पर आप लोग कर रहे हैं अनाथालय में, इसका जिम्मेदार कौन है विजय जी? नहीं, संबंधित जो है तो कृत्य गलत हुआ है,
अब उस समय पे संबंधित ने अपने उसमें दिया भी है बयान में कि मानसिक स्थिति जी, आपने कोई संबंधित कदम क्यों नहीं उठाया जब ये वीडियो सामने आया? तब क्या आप ये मानते हैं क्या कि सिर्फ लीपा पोती में जुट गए कि इस तरह का मामला सामने ना आ पाए, और 1 साल बाद अब जाकर के ये मामला सामने आ रहा है कि दबाने की कोशिश की जा रही थी इस मामले को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में वीडियो तो हमको अभी जैसे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमको अभी पता चला वीडियो के मामले में। ये वीडियो का प्रकरण नहीं था, संबंधित मैटर उस समय पे वीडियो का प्रकरण नहीं उठा था। देखिए, अच्छा हुआ विजय जी कि कि वीडियो सामने आया, भले ही 1 साल बाद आया, लेकिन कम से कम ये तो पता चला कि आपके अनाथालय में बच्चों के साथ व्यवहार किस तरह से हो रहा था, और जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कुव्यवहार जो कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आप लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं की। आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी आपने दी, लेकिन मैं आपको धन्यवाद बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि जो महिला इस वक्त बाहर घूम रही है उसने बहुत गलत कदम उठाया है, और सब देखरेख में हो रहा था, ये उससे भी गलत बात है। तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। देखिए, तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है, और अभी जो एनजीओ के संचालक थे विजय मिश्रा, वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी और ये भी बताई कि ये जो प्रकरण है 1 साल पुराना है। महिला बाल विकास विभाग को उस वक्त इस बात की जानकारी लगी थी, उन्हें ये पता चला था कि इस तरह का बच्चों के साथ वहां पर दुर्व्यवहार हो रहा है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल कि आज जब जिम्मेदार बड़ी बैठक कर रहे हैं, तो ये बड़ी बैठक 1 साल पहले ही क्यों नहीं कर ली गई? और कई बड़े सवाल है, IBC 24 के सवाल इस वीडियो के साथ जो सामने आ रहे हैं। मामले पर इस वक्त जिला प्रशासन की बड़ी बैठक जारी है, लेकिन महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों की क्या इस पूरे मामले में जिम्मेदारी नहीं बनती? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह भी एक बड़ा सवाल है। और FIR कब दर्ज होगी? हालांकि कहा जा रहा है कि कलेक्टर के निर्देश पर FIR के आदेश जारी किए गए हैं। गिरफ्तारी कब होगी इस महिला की, यह भी एक बड़ा सवाल है। और जो कार्रवाई में देरी हुई है, 1 साल की देरी हुई है, कि आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है और आरोपी महिला को तब क्यों छोड़ दिया गया? विजय मिश्रा जो एनजीओ के संचालक थे, वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जानकारी दी कि माफीनामा उनसे मांगा गया, उनको सामने प्रस्तुत किया गया अधिकारियों के, लेकिन कोई भी कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की गई। ऐसे में IBC 24 यही मांग करता है कि जो जिम्मेदार महिला है, जो महिला आपको वीडियो में नजर आ रही है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगली बार अगर किसी बच्चों के साथ वो करे या कोई दूसरी महिला इस तरह की हरकत करे तो 10 बार वो सोचे। और IBC 24 की खबर के बाद असर हुआ है, बाल संरक्षण आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर IBC 24 के पास जैसे ही ये वीडियो सामने आया, हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, और उसके बाद अब इस एनजीओ को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब जाकर के प्रशासन नींद से जागा है, बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है, और उसके बाद अब एनजीओ को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। माफ कीजिएगा, ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। बाल संरक्षण आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है इस एनजीओ को। इस वीडियो के सामने आने के बाद, जब से ये खबर सामने आई, लगातार IBC 24 ने प्रमुखता के साथ हर एक एंगल से आप तक इस खबर को पहुंचाया, और अब बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया और माना जा रहा है कि इस एनजीओ को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि तब से लगातार 1 साल से जब ये मामला सामने आ चुका था, तो उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए किस तरह से ये वीडियो झकझोर देने वाला है, किस तरह से महिला बाल खींचती है, थप्पड़ मारती है, जमीन पर पटकती है। दत्तक ग्रहण केंद्र में वो छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची चीखती चिल्लाती रही, और प्रोग्राम मैनेजर उन बच्चियों को पीटती रहती है। और IBC 24 की खबर के बाद अब जाकर के प्रशासन नींद से जागा है, और अब जाकर के बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। इस वक्त जो एक बड़ी बैठक भी, विभागीय बैठक जारी है, और माना जा रहा है उसके बाद कोई कड़े कदम लिए भी जा सकते हैं।